वंदे मातरम दोस्तों। देखिए, तो आज हम देखने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में, बीमारी या डिजीज। ठीक है, बीमारी इंग्लिश में डिजीज कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीमारी किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब क्या होता है, जो हमारा शरीर है पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहता, फिट नहीं रहता, मतलब शारीरिक, मानसिक, ठीक है, और भावनात्मक रूप से, ठीक है, भावों से, ठीक, हंसना, रोना, गाना आ रहा है, ये सब चीज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब तीनों कंडीशन में, शरीर की दृष्टि से चोट कटा फटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मानसिक दृष्टि से मन में भी किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं है, शंका नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार के गहन सोच में नहीं डूबे हुए हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, तब क्या है, इस प्रकार से जो अवस्था रहती है उस अवस्था को स्वस्थ कहा जाता है। अब इसके विपरीत क्या होता है, जब किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, ठीक है, या फिर भावनात्मक रूप से, तब उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बीमारी की अवस्था। क्या कहते हैं उसको? बीमारी। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग बीमारी के बारे में, जो डिफिशियंसी। ठीक है, डिफिशियंसी मतलब होता है ये कमी के कारण। किसके कारण? कमी। तो जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ वगैरह ग्रहण करते हैं, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो उनकी कमी से, पोषक पदार्थ की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है? डिफिशियंसी, या कमी के कारण उत्पन्न रोग होता है उसको डिफिशियंसी, कमी के कारण। ठीक, पहले वाले टॉपिक में, इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या है, विटामिन के बारे में देखा है। ए की कमी, बी, सी, डी जो भी रहता है उनकी कमी से, ये उसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं एक्सटर्नल या बाह्य। ठीक है, ये बाह्य मतलब बाहर से ऐसे कोई जीवाणु, रोगाणु, विषाणु रहता है जो क्या करता है, हमारे शरीर को प्रभावित करता है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और उससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, उस बीमारी से, उसके कारण किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ठीक, ये संक्रामक रोग होते हैं, फैलने वाले होते हैं। ऐसे मरीज रहते हैं, उनके शव रहता है, उनको क्या किया जाता है, पीले गाड़ी में ले जाया जाता है, संक्रामक वाला। ठीक, तीसरा है जेनेटिक्स या अनुवांशिक, मतलब वही पीढ़ी दर पीढ़ी, यदि दादा परदादा में है तो उनसे उनके बच्चे में, उनके बच्चे में है तो उनसे उनके बच्चे में क्रमशः स्थानांतरित होते रहते हैं। तो जेनेटिक या अनुवांशिक रोग होते हैं। जैसे रक्त वर्णांतर है ना, देखे हैं, लाल और हरा रंग रहता है, उसमें भेद नहीं कर सकते, इसमें लाल और हरा में, या भेद नहीं कर पाता। दूसरा हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया के बारे में देखें, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ डाल देते हैं रेड और ग्रीन, इनमें भेद नहीं कर पाता। हीमोफीलिया में क्या होता है, थक्का नहीं बनता। ठीक है, किसका? रक्त का थक्का नहीं बनता। एक बार रक्त बहना प्रारंभ हो गया चोट के कारण, तो वह बहते रहता है। ये हो गया। तीसरा है सिजोफ्रेनिया, जो आज के युग में है, वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट स्थिति में, ठीक है, या मॉडर्न एज में बोल सकते हैं, भारत में इस रोग से सबसे ज्यादा व्यक्ति क्या हैं, ग्रसित हैं। और यह प्रत्येक मनुष्य को, स्टूडेंट को तथा प्रत्येक व्यक्ति को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसके बारे में हम लोग देखेंगे, सिजोफ्रेनिया के बारे में। ठीक, ये दोनों देख चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से। डिफिशियंसी हो गया, कमी के कारण। ठीक है, जितने भी आते हैं एक्सटर्नल, बाह्य, तो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, रोगाणु रहते हैं। ठीक है, रोगाणु मतलब जो रोग फैलाने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रोगाणु। ठीक, तो उसके आधार पर हम लोग देखते हैं रोगों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। ठीक है, तो शॉर्ट में ट्रिक के द्वारा देखते हैं, सामान्य अध्ययन करते जाते हैं। ठीक है, जो भी पूछता है तो किसमें होता है, क्या होता है, लक्षण वगैरह सब नहीं पूछता ज्यादातर, कौन सा रोग, ठीक है, किसके कारण होता है, वो रोगाणु कौन सा है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, ठीक है, ये सब पूछता है। तो उसी को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इसका ट्रिक है पे काम सोप। क्या है? पे काम सोप, इसका ट्रिक। ठीक है, बस इसका हो जाता है क्या, पेचिश रोग। क्या होता है? पेचिश, बार बार उल्टी, दस्त वगैरह, पानी की कमी। ठीक, सब लोग जानते ही होंगे। दूसरा है काम से वाला से आता है कालाजार या काला अजार कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से किसमें को प्रभावित करता है, अस्थि मज्जा रहता है। अस्थि मज्जा जहां पर क्या बनता है, ब्लड बनता है, रक्त बनता है। और स्प्लीन या जिसे क्या कहा जाता है, आरबीसीएस का कब्रग्राह, जहां पर पे क्या होता है, ब्लड जाकर के एकत्रित रहता है। और लिवर, यकृत, ये प्रभावित होते हैं। तीसरा होता है मलेरिया। ठीक है, सब लोग जानते हैं मलेरिया के बारे में, लेकिन कौन सी अवस्था में यह काटता है, एस्पोरोजाइट अवस्था में यह। ठीक है, जब रहता है मच्छर, उसमें पाया जाने वाला प्लाज्मोडियम
उसकी एक अवस्था रहती है, उसको कहा जाता है स्पोरोजाइट अवस्था। इस अवस्था में रहता है और जब मच्छर मनुष्य को काट लेता है तब वह क्या होता है, तो मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। ठीक, तीसरा है सोने की बीमारी, ये ट्रिपनोसोमा पैलिडम नामक, ठीक है, जो रहता है जीवाणु बोलता हूँ, प्रोटोजोआ, उससे क्या होता है, उत्पन्न होता है बीमारी। ठीक है, सोने की बीमारी होना। पायरिया, ये दांत में जो सड़ता है, दांत सड़ जाता है ना, पीला पीला हो जाता है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, इसको कहते हैं पायरिया। ठीक, अब देखते हैं दूसरा कवक जनित रोग, मतलब कवक से होने वाले रोग। ठीक, तो इसका ट्रिक है ए दाद खाग। क्या है, ए दाद खाग। ठीक, एक्जिमा होता है, खुजली वाली एक प्रकार की बीमारी है, इसे एक्जिमा कहते हैं। और होता है एथलीट फुट, 1 से 2 होता है। ठीक है, A2 कर सकते हैं, A2 दाद खाग या ए दाद खाग, जैसे भी आप लोग को ठीक लगे। ठीक, एथलीट फुट, खुजली होता है पैर में, है ना, जैसे केंदवा बोलते हैं हम लोग, गीलापन के कारण ज्यादातर उसी टाइप का होता है। बार बार जैसे गीला रहते हैं या गीले में भीगते रहते हैं तो उसके कारण गीला रहता है। जैसे खेत वगैरह में काम करने वाले रहते हैं, महिलाएं पुरुष रहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में केंदवा बोलते हैं, तो उसके कारण होता है। तो क्या किया जाता है, पैर में गोडरंगी, जानते हो गोडरंगी कलर रंग लगाया जाता है। तो पहले के लोग उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन वो लोग बहुत होशियार थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वही गोडरंगी कलर लगाने का। नई नवेली बहू आती है, दुल्हन आती है, लगा ले पैर को, लगा ले, सुंदर दिखेगा बोलते हैं। ठीक है, तो कारण वो नहीं रहता है। कारण क्या रहता है, यही जो रहता है, बार बार गीले रहते हैं, हमेशा घर का काम वगैरह करते रहते हैं, बहुत मेहनत वाला खेत में जाकर। तो ये गीलेपन के कारण यहाँ पर वही जो कवक है वो न उत्पन्न हो, और ये खुजली एथलीट फुट ना हो, इसलिए उसमें क्या किया जाता था, रंग लगाने के लिए उसको सलाह दिया जाता था, जिससे वह नष्ट हो जाता था, उसको प्रभाव नहीं पड़ता था। ठीक है, तो ये रहता था। ले बने दिखी लगा ले, ऐसे बोलते थे, सुंदर बड़ सुघर दिखा थे, ऐसे बोल करके, है ना। तो अरे वाह, ठीक है, महिलाएं तो अब मेरी तारीफ, ओ माय गॉड, थैंक यू, है ना। तो फिर शुरू, अब लगा लिए, पूरा पोत दिए, अब संभावना किसी प्रकार का नहीं रहता कि एथलीट फुट उत्पन्न हो। ठीक, खुजली होता है, इसके लिए दवा होता है, फोड्रम होता है, ये सामान्य होता है। क्या है, फोड्रम। ठीक है, सामान्य नॉर्मल रहता है, और 24 घंटे में ठीक करना है तो ये होता है कीटोफोर्ड। क्या कहते हैं इसको, कीटोफोर्ड। इसमें क्या होता है, 24 घंटे में ठीक हो जाता है, खुजली टाइप का जो भी रहता है वो। ठीक, अब है दाद। ठीक है, गोल गोल खुजाते हैं दांत, सब लोग जानते हो। ठीक है, फिर है दमा खांसी वाला, फेफड़ा प्रभावित होता है, इससे दमा खांसी। खाज होता है, लंबा लंबा खुजाते हैं। कैसे लंबा लंबा, ये मान लीजिए हाथ के पैर यहाँ से यहाँ तक खुजा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो इस प्रकार का खुजाते हैं, वो क्या होता है, खाज होता है। ठीक, फिर रहता है गंजापन। ठीक है, फफूंद की परत क्या होता है, जो सिर में रहता है वह जम जाता है, एकत्रित हो जाता है, और जब क्या करते हैं, उसी से मस्त ऐसे करके उसी कंघी से बाल को कर रहे हैं, बना रहे हैं, है ना, और कोई दूसरा यूज कर दिया तो एक में से दूसरे में क्या हो जाता है, कवक ट्रांसफर हो जाता है, चला जाता है, और उसमें भी क्या हो जाता है, फिर वही गंजेपन की बीमारी स्टार्ट हो जाती है, बाल झड़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, ये हो गया कवक जनित रोग, और उसका ट्रीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट एंजॉय इट। ठीक है, अब देखते हैं बैक्टीरिया जनित रोग, बैक्टीरिया से होने वाले या जीवाणु से होने वाले रोग। इसका ट्रिक है डीप सिटी का कुटनी है। क्या है, डीप सिटी का कुटनी है। ठीक, डिप्थीरिया, यह गले से संबंधित बीमारी होता है। ठीक है, जिसके लिए एंटी डॉक्टर होते हैं, ईयर नोज एंड थ्रोट वाले। ठीक, प्लेग, चूहे के मांस से यह फैलता है। ठीक है, चूहे के मांस में यह पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑटोमेटिक मांस क्या हो जाता है, गल गल करके गिरना प्रारंभ हो जाता है, वहां से अलग होना प्रारंभ हो जाता है। बहुत भयानक मौत होती है इसमें, इसको कहा जाता है काली मौत। इस प्रकार की मौत को क्या कहते हैं, काली मौत कहते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक एकदम मांस सड़ जाता है और सड़ के गिरने लगता है, बहुत खतरनाक बीमारी होता है ये प्लेग। ठीक, तीसरा है सिफिलिस, यह एड्स का छोटा भाई की तरह होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसके रूप सेक्सुअल होता है एक प्रकार का, और जनन अंग से यह संक्रमित होता है या फैलता है। वहीं क्या होते हैं, इसके जो जीवाणु रहते हैं वे पाए जाते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं उनमें। चौथा होता है टिटनेस। ठीक है, तो मांस के अंदर में क्या हो जाता है, सड़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, चोट वगैरह लगा रहता है जो लोहे वगैरह के कारण, तो टिटनेस के इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ऐसे बोलते रहते हैं, वही वाला। काली खांसी है, जिसको कुकुर खांसी कहा जाता है। एक बार स्टार्ट हो तो खो 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 कर रहे हैं, खांस रहे हैं बहुत लंबा समय तक, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक, कुष्ठ या कोढ़ रोग। ठीक है, घाव वगैरह जो रहता है जल्दी से ठीक नहीं होता रहा, भरता रही है, इसके लिए टीका लगाया जाता है, एमडीटी का, एमडीटी बोलते हैं। ठीक है, इस टीकों को क्या कहा जाता है, एमडी
जी ठीक। एमडीटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, क्या कहते हैं उसको? मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट कहा जाता है। ठीक है। फिर होता है टाइफाइड, जिससे आंख पे प्रभावित होता है, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। इसका जो लंबा दवा रहता है वो लंबा चलता है, बहुत लंबे दिन तक। ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक बना रहता है। कभी कभी डॉक्टर सलाह दिया रहता है 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 4 दिन खाए ठीक हो गए, अरे वाह हम तो चंगा हो गए, अब तो पूरा फ्री हो गए, छूट गए, मस्त बिंदास है, घूम रहे इधर उधर कर रहे। फिर आ जाता है वापस लौट कर, आ बबुआ कहाँ जाएगा, अभी हम जिंदा हैं, ऐसा बोलता है, फिर आ जाता है। तो इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट है, उपचार है, जितना दिन का डोज दिया गया है उतना दिन कंप्लीट, पहले 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में, 2 माह में, फिर 3 माह में, 4, ऐसे करते करते लेना चाहिए, तब जाकर पूरा ठीक होता है। नहीं तो अभी हम जिंदा हैं बाबू, ऐसा वाला डायलॉग मार कर फिर आ जाता है। ठीक है, तो वैसे होता है टाइफाइड। टीबी, ठीक है, टीबी या क्षय रोग भी इसे कहा जाता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। जब बीसीजी से ठीक नहीं होता, किससे? बीसीजी से ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन कहा जाता है। ठीक नहीं होता तब डॉट्स लगाया जाता है। क्या? डॉट्स बोला जाता है उसको। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट्स कहा जाता है। क्या? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट्स, डॉट्स शॉर्ट में। ठीक। 9वां है निमोनिया, फेफड़ा कमजोर हो जाता है, इसके कारण ज्यादातर इसे वृद्ध और बच्चे व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, वृद्ध है और बच्चे रहते हैं जो भी, वो इससे ग्रसित या प्रभावित होते हैं या उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। 10वां है हैजा या कॉलरा। ठीक है, जिसे कॉलरा भी कहते हैं, हल्जा भी कहते हैं, उल्टी दस्ता होता है। और जब शरीर में 1% पानी की कमी हो जाती है तब हमें प्यास लगती है। ठीक है, कब प्यास लगती है? शरीर में 1% की पानी की कमी हुई तो प्यास, और वही बढ़कर कितना हो जाएगा? अगर 10%, तो क्या हो जाता है? आदमी मर जाता है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। 1% की कमी में प्यास, 10% की कमी में मृत्यु। ठीक। समय की पाबंदी को देखते हुए ये वीडियो अब बंद किया जाता है। धन्यवाद।